देखते हैं अली महान क्या बात करती हैं कमरा अदालत में। आज क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या हुआ, ये अभी अली महान बताएंगी। ये आप देख सकते हैं अली महान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं। देखें, इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी का अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 लगा हुआ है, अडियाला के अंदर ट्रायल में। और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं, इसके ऊपर उसके अंदर इनको सजा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि 10 महीने के बाद अलकादिर के लिए आपने हमें देखा है कि कितनी दफा सारे एमएनए, सारे एमपीए, सेनेटर्स, हम सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी, और वो भी जब हम कई कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में, उसके बाद जाके 25 तारीख मिली। और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, या तो हमें तो कोर्ट रूम में नहीं नजर आ रही, आप कहें जी तारीख नहीं मिल रही है, कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था, यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, कई महीने चली लेकिन रोज होती थी। अब क्या वजह है कि 25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं, या 2 हफ्ते के बाद? ये क्या वजह है कि नहीं, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशा खाना के अंदर सजा हो जाए? तो लेकिन तोशा खाना की सजा तो जो हमें समझ आ रही है, अगले 1 हफ्ते के अंदर सजा हो जाएगी। तो जब 1 हफ्ते में सजा हो जाएगी, मुझे ये नहीं समझ आई डोगर साहब ने 16 तारीख की क्यों दी, क्योंकि जब उसमें सजा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते, और ये तसल्ली से इसके अंदर वो बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है, ये आपको भी सबको समझ आ रही है, ये जज साहब की सबकी मजबूरी है। दो, बुशरा बीबी, इमरान खान, तोशा खाना में भी उनको मेखा में जो जज अर्जुमंद है, उन्होंने केस खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि गवाह झूठा साबित हुआ है। और वो सारा एविडेंस जो है वो इस चीज का है कि ये एक्विटल का था, लेकिन उनके पास शायद ऑर्डर लिखा हुआ है। इमरान खान कहते हैं इनके पास ऑर्डर पहले से लिखे हुए हैं। इनके लिए मुश्किल ये हो रही है कि ये जब ये ऑर्डर लिखेंगे सजाओं के, इन बेचारे जजेस के साथ ये इनके क्या कहते हैं स्टैंप लग जाएगा, ये जो मर्जी कर लें। जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा कि इक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सजा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम एक दिन लोगों का जमीर जागेगा, और क्या पता हम इस उम्मीद में है कि जमीर जागे और वो ये फैसला कर लें कि इनको ये इंसाफ के हकदार हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने खत भी इमरान खान का उनको पहुंचा दिया है। जज जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर लें। तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। हम आखिरी दरवाजे तक इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, और हम इसको ये छोड़ेंगे नहीं इस बात को कि हम हिम्मत से हम इन केसेस के साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे वो 5 बाज़मीर जजेस हैं जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, बाकी सब जजेस भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, इनसे हौसला लेंगे, और इंसाफ के जो जो हम पाकिस्तानी मांग रहे हैं इनसे इंसाफ, ये हमें इंसाफ देंगे। बहुत मेहरबानी। आप सबको मालूम है कि ये एक ड्रामा शुरू है इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है। ये सारा प्री प्लान एक प्लान है, और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सजा नहीं होती
एक कोर्ट केस को लंबा किया जा रहा है इस तरह। अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक कोर्ट केस पे बेगुनाह सजा देंगे, तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आजाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहां पे भी हम गए हुए हैं, वहां पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है कि आप हमें बता दें कौम को, ये 25 करोड़ आवाम है, वो आपकी तरफ देखती है, आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है। आप बता दें प्रेशर किसका है आपके ऊपर, इस जगह कौम कैसे खड़ी होती है आपके साथ। इमरान खान ने की आजादी की बात की है ना, कौम खड़ी है उसके साथ। तो अगर आप इस पोजीशन में बैठ के हक की बात नहीं करेंगे तो सबने मरना है एक दिन। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, जितना बड़ा मनसब उतनी बड़ी सजा। कुरान की तफसीर पढ़ लें, आप जवाब दें इस चीज के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप खुलकर सामने आए, दलाइल की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। और ये जो फैसले इमरान खान के हैं, पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होना है। क्या पाकिस्तान में आगे रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत होगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, इंसानों के हकूक होंगे, हकीकी आजादी होगी। तो अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते तो ये 25 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं आइन के मुताबिक इंसाफ देने की, आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हैं। और इसका जवाब अवाम आपसे यहाँ भी मांग रही है, और उस जहान अल्लाह भी आपसे इसका सिर्फ जवाब नहीं मांगेगा। अल्लाह जितना बड़ा मनसब देता है, जिम्मेदारी देता है, उसी तरह सवाल करेगा और सजा देगा। ये हमारा ईमान है। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। इमरान खान हक पे खड़ा है, कौम उसके साथ है, और उसकी एक बर्दाश्त है जो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही तमाम के तमाम इदारे बिल्कुल मफलूज कर दें आप। तो इंशाल्लाह हमारा अपना जो एक मकसद है, एक तहरीक है, वो शुरू है, मेहनत लगी हुई है। और जब तक इमरान खान का जो मकसद है, हमारा मकसद है, हमारे बच्चों की जंग वो लड़ रहा है, इस कौम की जंग वो लड़ रहा है, जब तक इंशाल्लाह वो मकसद हासिल नहीं होगा, इंशाल्लाह इसी तरह इंशाल्लाह हर दरवाजे पे और अपना हर आईनी हक के मुताबिक अपना इंशाल्लाह तहरीक को मैडम, इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से बड़ी बातें हो रही है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए ट्वीट करते हुए खान साहब के ट्विटर पे पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। इस हवाले से बताइएगा कि जो पैगाम शेयर होता है वो खान साहब का होता है। कल इमरान खान ने जो जेल में आई हुई मीडिया है उसको कहा था, जो जेल में आई हुई मीडिया थी उसके साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था, और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूं उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूँ और मैं जो चाहूँ मैं अपने अकाउंट में लिख सकता हूँ, वो मेरा अकाउंट है। को जो जलसा है उस हवाले से आप बता दें। इंशाल्लाह ये इमरान खान ने जिस तरह हुक्म दिया है, पूरी कौम को एक पैगाम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान की ख्वाहिश पे इंशाल्लाह होगा और भरपूर लोग आएंगे उसमें।